राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्जाम करवाते हैं, जो एलडीसी हो या फिर एलडीसी या फिर जो ईओ और आरओ की जो भर्ती आने वाली है उसमें, और जितने भी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसमें, आरएएस में और पटवारी में, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, लेकिन सभी के सभी है वो लगभग गलत होते हैं, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स को हम इतना सीरियस लेते नहीं हैं। लास्ट रिवीजन पे पढ़ते हैं, एक महीना जब एग्जाम का बचता है तो उस समय हम इसको लेकर के बैठते हैं, फिर हमें याद नहीं रह पाता। तो साप्ताहिक राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लासें होती है, एक तो वीकली और एक साथ में मंथली। तो मंथली जो करंट अफेयर की क्लास है, मंथली और जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है, आप देखते हैं तो उसके बाद में 6 मंथ का जो करंट अफेयर, यानी पूरा जो निचोड़ है वो साल का निचोड़ हम करवाते हैं। उससे जो 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर, जो राजस्थान का करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच का जो करंट अफेयर है उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और डेली शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें राजस्थान अध्ययन है कक्षा 10 का, उसका हम निचोड़ निकालते हैं और उसको बड़ी आराम से और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो वो भी आप क्लास जरूर देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। आज की जो क्लास है उसमें सूजस रिपोर्ट, प्रमुख पुरस्कार, योजनाएं, खेल परिदृश्य और जितने भी पोर्टल और ऐप इन दिनों में लॉन्च हुए हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन है ये क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट पाठशाला पे, साहित्य और पुरस्कारों की श्रेणी में। सबसे पहले देखिए 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार। 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यतीन्द्र मिश्र को। किसे दिया गया है? यतीन्द्र मिश्र को। ये दिया गया है 11वां, और 10वां दिया गया था बद्री नारायण को, और 9वां दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को। 11वां यतीन्द्र मिश्र को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। इसके बाद में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026, यहीं पर कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो 19वां संस्करण था, 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसका आयोजन 15 से 19 जनवरी 2026 को हुआ। कहाँ पे? होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर के अंदर। और काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए इनको ये कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को दिया गया है। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह ये इनको दिया गया है। ये पुरस्कार महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन और JLF, ये दोनों आपको याद रखने हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF दोनों की भूमिका से दिया जाता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें 15 से 19 जनवरी 2026 को हुआ था। 19वां संस्करण है ये। होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर के अंदर 1 लाख रुपए ये कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार राशि है इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। अगला देखिए पुरस्कार और वन्य जीवों में द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया था पीयूष मिश्रा को। अभिनेता और लेखक हैं पीयूष मिश्रा। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया।
और पुरस्कार राशि इसकी कितनी है तो 2 लाख रुपए है। कन्हैयालाल सेठिया की 1 लाख रुपए है, जबकि द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान है उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीयूष मिश्रा को ये प्राप्त हुआ है द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें जो इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन, ये 1 किलोमीटर को जो क्षेत्र है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र को, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 610.528 वर्ग किलोमीटर है, और ये राजसमंद, पाली, उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। 610.528 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्रफल है इसका, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का, राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। और इसमें गांव कितने शामिल है तो 94 यानी कि 94 गांव इसमें शामिल है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए उपलब्धियां और कृषि महोत्सव में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ था, यह हुआ था शेनझेन में, शेनझेन, और शेनझेन कहाँ पड़ता है, ये चीन के अंदर पड़ता है। शेनझेन चीन में हुआ था वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसमें गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान के विद्यार्थियों ने। तो राजस्थान के वो विद्यार्थी हैं, एक तो राजवीर महेश्वरी और अरमान अग्रवाल, इन दोनों ने ये गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, शेनझेन चीन में होने वाली वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के अंदर राजस्थान के विद्यार्थी हैं दोनों, राजवीर महेश्वरी और अरमान अग्रवाल, ये दोनों नाम है वो आपको याद रखने हैं। अगला देखिए सवाई माधोपुर में 263वां स्थापना दिवस सवाई माधोपुर का मनाया गया। अब इसके अवसर पर 18 से 19 जनवरी 2026 को अमरूद महोत्सव और उन्नत कृषि तकनीक मेला, ये उन्नत कृषि तकनीक मेला पहली बार है, अमरूद महोत्सव और उन्नत कृषि तकनीक मेले का आयोजन किया गया 18 से 19 जनवरी 2026 को सवाई माधोपुर के जो 263वां जो स्थापना दिवस था उसके अवसर पर। और इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका है वो किसने निभाई थी तो मुख्य अतिथि के रूप में थे ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में थे। ये आपको याद रखना है। अमरूद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो सवाई माधोपुर के अंदर। कब मनाया गया, 18 से 19 जनवरी 2026 को, 18 से 19 जनवरी 2026 को। और अमरूद, ये अमरूद प्रसंस्करण प्लांट सवाई माधोपुर में लगाया गया है जिसकी अनुमानित लागत है 150 करोड़ रुपए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमरूद प्रसंस्करण प्लांट लगाया गया है सवाई माधोपुर के अंदर जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसकी पात्रता है 18 से 45 वर्ष और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 18 से 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वही इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभार्थी या पात्र होगा। और 2 श्रेणियों में है ये, 8वीं और 12वीं। 8वीं से जो 12वीं कक्षा है उन 8वीं से लेकर के 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को इसमें 3.50 लाख रुपए, 3.50 लाख रुपए है, 3.50 लाख रुपए ये सेवा और व्यापार के लिए, और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ITI या डिप्लोमाधारी है, उनके लिए 5 लाख रुपए सेवा और व्यापार के क्षेत्र में, जबकि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण है वो दिया जाता है सरकार की तरफ से। और जिसमें लाभ क्या है, ब्याज है वो राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज पुनर्भरण, यानी कि राज्य सरकार द्वारा 100% ब्याज पुनर्भरण की सुविधा इसमें दी गई है। और मार्जिन मनी कितनी है तो 50,000 रुपए तक लाभार्थी द्वारा वहन होती है। तो ये आपको जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बातें याद रखनी है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा सब रोजगार योजना MYSY, उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 8वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के जो पास विद्यार्थी हैं उनको 3.5 लाख रुपए, सेवा और व्यापार के लिए, विनिर्माण के लिए 5 लाख रुपए तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, स्नातक और ITI के लिए यानी कि जो ये 5 लाख रुपए है, इसकी जगह 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 7.5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए जाते हैं और 3.50 लाख रुपए है वो सेवा और व्यापार के लिए 8वीं से 12वीं पास के जो विद्यार्थी उनको दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, कला, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव, शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 17 से 25 जनवरी 2026 को यह आयोजित हुआ था सीकर के अंदर। शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 17 से 25 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था सीकर के अंदर। अगला देखिए, महिला प्रीमियर लीग WPL, महिला प्रीमियर लीग WPL में खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है हैप्पी संजीव खीचड़। हैप्पी संजीव खीचड़ ये राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है जो महिला प्रीमियर लीग WPL में खेलने वाली है। अगला देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, 31वां स्कूल है ये एकलव्य मॉडल, राजस्थान का नवीनतम 31वां एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई है जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर, और जमुआ रामगढ़ यानी थोलाई गांव के अंदर है। जो जमुआ रामगढ़ थोलाई गांव है उसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज पार्क भी है। थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ के अंदर इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क की भी स्थापना हुई है। तो ये आपको याद रखना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 31वां नवीनतम स्कूल है, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर खोला गया है। आगे देखिए, राम जल सेतु ERCP लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु जो निर्माणाधीन है चंबल एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट ये 2 गांवों को जोड़ता है। तो 2 गांवों के नाम बताने हैं। पहला है पीपल द स्मेल, पीपल द स्मेल ये कोटा के अंदर है, और दूसरा इनको जोड़ता है गुवाहाटा, ये गुवाहाटा नहीं गोहाटा, 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 और ये है बूंदी के अंदर, गोहाटा बूंदी के अंदर है। और पीपल द स्मेल ये कोटा के अंदर है। तो पीपल द स्मेल गांव है वो गोहाटा को जोड़ता है, और ये राम जल सेतु ERCP लिंक परियोजना है चंबल एक्वाडक्ट, ये जोड़ता है 2 गांवों को। कोटा के और बूंदी के 2 गांव हैं, एक का नाम है पीपल द स्मेल और दूसरे का नाम है गोहाटा। तो ये आपको याद रखने हैं गांव के नाम। अगला देखिए, स्वास्थ्य और अभियान और कृषि के क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर। कहाँ पे? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर ये देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है वो स्थापित की जा रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रेरणा अभियान 2.0, तो प्रेरणा अभियान 2.0 क्या है? इसकी अवधि है 19 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक, 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक। और इसका संचालन कौन कर रहा है? तो ICDS निदेशालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य है मातृ व शिशु पोषण या स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण करना, यानी मजबूत करना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इसका ये उद्देश्य है प्रेरणा अभियान 2.0 का। अगला देखें, बाजरा किस्म RHB 273, ये 273 RHB बाजरा की किस्म है। इसके बारे में विकसित रारी दुर्गापुरा,
ये दुर्गापुरा जयपुर और ICAR हैदराबाद ये विकसित कर रहा है दुर्गापुरा, और जो ICAR है ISAT ने विकसित किया है इसको, दुर्गापुरा जयपुर और ICAR हैदराबाद ने मिलकर इसको विकसित किया है RHB 273 जो बाजरा की किस्म है इसको। और इसकी विशेषता क्या है, तो वो है ट्री वे क्रॉस हाइब्रिड, यानी कि ट्री वे क्रॉस हाइब्रिड सर्दी में भी उपयोगी। ये ट्री वे यानी कि त्रिधा यानी कि त्रिधा सर्दी में वैसे भी उपयोगी है बाजरा। तो थ्री वे जो त्रिधा है वो क्रॉस हाइब्रिड संकर बाजरा है और इसका नाम है RHB 273, ये बाजरा की किस्म है। अगला देखें, एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड 2022-23, यानी कि प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए सरकारी विभाग द्वारा ये जिला कलेक्टर श्रेणी का प्रथम पुरस्कार है। इसकी विजेता है अर्तिका शुक्ला, जिला कलेक्टर अलवर की, और कुल पुरस्कार 73 पुरस्कार है वो मिल चुके हैं, अब तक हो चुके हैं एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड 2022-23 तक। सामाजिक न्याय व पर्यावरण में पीएम अजय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसके बारे में इसकी शुरुआत 2021-22 को हुई थी, वित्त वर्ष 2021-22 को, और विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। पीएम अजय योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जातियों के लिए अनुदान प्रोजेक्ट लागत का 50% या 50,000 जो भी कम हो, 50 प्रोजेक्ट लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए जो भी कम हो, ये अनुदान इसमें दिया जाता है। ये अनुदान मिलता है पीएम अजय यानी कि सब्सिडी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत। और यह योजना 3 पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय है। यह योजना 3 पूर्ववर्ती केंद्र जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनका विलय है। 12वां बर्ड फेस्टिवल ये 16 से 18 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित हुआ, मैनार उदयपुर के अंदर। 12वां बर्ड फेस्टिवल 16 से 18 जनवरी 2026 को मैनार उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ। मैनार बर्ड विलेज व रामसर साइट वेटलैंड भी है, ये आपको याद रखना है। मैनार क्या है, बर्ड विलेज व रामसर साइट वेटलैंड भी घोषित हो चुका है मैनार उदयपुर। वेटलैंड की श्रेणी में मैनार और खिंचन। और अगला देखिए पुरस्कार और प्रशासन में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में गोल्ड अवार्ड उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्रहण किया आरती डोगरा ने, यानी आरती डोगरा को यह पुरस्कार मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इनको मिला है आरती डोगरा को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में। और प्रोसेसिंग इनक्यूबेशन सेंटर जिसमें जामुन, सीताफल और आंवला इनके लिए प्रोसेसिंग इनक्यूबेशन सेंटर है वो स्थापित हुआ है बलीचा उदयपुर के अंदर। प्रोसेसिंग इनक्यूबेशन सेंटर जामुन, सीताफल, आंवला इनके लिए, इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए बलीचा उदयपुर के अंदर ये सेंटर स्थापित हुआ है। राजस्थान सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज अध्यक्षता मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित राजस्थान 2000 जो 47 के लक्ष्य हैं उनको समयबद्ध हासिल करना, यानी 2047 के जो भी लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ये इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान मुख्य सचिव है वो कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव आपको नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना है।
वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, जिन्होंने राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की अध्यक्षता की है, जिसका उद्देश्य है विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध रहते पूरा करना। आगे देखिए विधेयक में नीतियों में अचल संपत्ति हस्तांतरण प्रतिषेध विधेयक 2026 का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में निवासियों या किराएदारों का संरक्षण करना। नियम क्या है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति हस्तांतरण है वो अवैध या शून्य होगी और संज्ञेय व गैर जमानती अपराध यानी कि 3 से 5 वर्ष का कारावास और अर्थदंड उनको मिलेगा। यानी अचल संपत्ति के लिए ये विधेयक प्रतिषेध विधेयक 2026 का उद्देश्य, नियम और सजा तीनों आपको याद रखनी है। अगला सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, जिसकी मंजूरी 21 जनवरी 2026 को ये राज्य की पहली पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इसका लक्ष्य है डिजाइन, पैकेजिंग और विनिर्माण हब बनाना। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, डिजाइन, पैकेजिंग, विनिर्माण हब बनाना, और ये मंजूरी मिली है 21 जनवरी 2026 को। आगे देखिए बैंकिंग व डिफेंस में अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में इसका विस्तार 2031 तक ये लॉन्च हुई थी। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लॉन्च कब हुई थी? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, और इसका विस्तार अब 2031 तक है, जारी रहने की ये मंजूरी मिली है इसको। और 5 करोड़ से अधिक ये लाभार्थी, 5 करोड़ से अधिक इसके लाभार्थी हैं, और लाभ 60 वर्ष बाद 1000 से 5000 रुपए पेंशन की गारंटी ये देती है। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर के 1000 से 5000 रुपए तक मासिक जो पेंशन है उसकी गारंटी दी जाती है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को और इसका विस्तार 2031 तक किया गया है, ये मंजूरी मिली है। आगे देखिए 21वां IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये 21वां बैंकिंग अवार्ड दिया गया है राजस्थान ग्रामीण बैंक को। इनको 5 पदक मिले हैं, और जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है वो मरुधर ग्रामीण बैंक और बड़ौदा ग्रामीण जो बैंक है उन दोनों के विलय से इनका निर्माण किया गया है राजस्थान ग्रामीण बैंक का, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। और इसका स्पॉन्सर कौन है? तो इसका स्पॉन्सर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका स्पॉन्सर है राजस्थान ग्रामीण बैंक का। और इसको 21वां IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है। मरुधर बैंक और बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के विलय के बाद में इसका निर्माण हुआ है। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी रक्षा नीति ये 2025 अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को इसका अनुमोदन हुआ। और प्रोत्साहन देखिए 7 वर्षों के लिए 75% पुनर्भरण इसमें दिया जाता है 7 वर्षों के लिए। सुरक्षा, खेल व प्रकृति में अनाज एटीएम ये खाद्य सुरक्षा अनाज एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनाज एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर के अंदर। ये अनाज एटीएम 3 शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। चीतल शिफ्टिंग जो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है उसमें जो चीते हैं, चितलों की शिफ्टिंग की जा रही है। कहां से कहां तक? तो दिल्ली डियर पार्क से रामगढ़ जो विषधारी टाइगर रिजर्व है उसके अंदर और की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो ये दिल्ली डियर पार्क है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि चीतल शिफ्टिंग है वो कहां से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है उसमें कहां से ये चीतल शिफ्टिंग की जा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो ये है दिल्ली डियर पार्क से। आगे देखिए ऑपरेशन सर्द हवा, ये
22 से 27 जनवरी 2026 को चलाया गया। 22 से 27 जनवरी 2026 तक राजस्थान बॉर्डर पर ये बीएसएफ की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये बीएसएफ ही चलाती है। और पर्वतारोहण में चोटियां हैं एकांकागुआ और विंसन मैसिफ, इनके पर्वतारोही हैं उदयपुर के मनस्वी अग्रवाल। एकांकागुआ और विंसन मैसिफ ये तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के हैं। ये मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने तिरंगा फहराया है। एकांकागुआ और विंसन मैसिफ जो चोटियां हैं, इन पे मनस्वी अग्रवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उदयपुर के हैं ये मनस्वी अग्रवाल। आगे गणतंत्र दिवस व पशुपालन के अंतर्गत गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी, इसमें राजस्थान की झांकी थी, में किस कला को प्रदर्शित किया गया था? तो वो कला थी उस्ता कला। उस्ता कला को गणतंत्र दिवस यानी कि जो कल होने वाली है उसमें उस्ता कला को प्रदर्शित किया जाएगा। और 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग, ये विजेता है सुनीता धोबी जयपुर से। और 79 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है सुनीता धोबी जयपुर में। 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में ये आयोजित हुई थी रुड़की के अंदर। कहाँ आयोजित हुई थी? ये रुड़की के अंदर आयोजित हुई थी। 23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग रुड़की के अंदर आयोजित हुई, जिसमें सुनीता धोबी जयपुर की है, उन्होंने 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला देखिए, राज्य स्तरीय पशु मेला 2026। राज्य स्तरीय पशु मेला 2026 बड़ली भेरू में आयोजित किया। यह आयोजन हुआ बड़ली भेरू के अंदर। राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन बड़ली भेरू में आयोजन हुआ। और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रति व्यक्ति उपलब्धता में पहला स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। ट्रोमा केयर प्रोग्राम, ये ट्रोमा केयर के लिए एकेडमिक प्रोग्राम है। तो ये संस्था है एम्स और WHO के सहयोग से ये चलाई जा रही हैं। ट्रोमा केयर प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम है जो एम्स और WHO की सहायता से चलाए जा रहे हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एम्स और WHO। अगला देखिए, ऊर्जा और फ्लैगशिप योजनाओं में रिन्यूएबल एनर्जी MOU हुआ है, जिसका लक्ष्य है 60 गीगावाट। ये 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व हाइब्रिड ऊर्जा में ये MOU हुआ है। किसके बीच में? राजस्थान सरकार और UAE सरकार के बीच में। आपको ये याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी में 60 गीगावाट में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा में समझौता हुआ है राजस्थान सरकार और UAE सरकार के बीच। ये दोनों याद रखने हैं आपको। और रूफटॉप सोलर के योगदान में राजस्थान का स्थान है वो 5वां स्थान है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, रूफटॉप सोलर राजस्थान का स्थान है वो 5वां स्थान है। और सविता माली, ये सविता माली है, सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड JLF पुरस्कार मिला है ये विजय राही को। सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड ये मिला है विजय राही को। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और कुछ जो योजनाएं जो अभी हाल ही में पूछी गई थी एग्जाम में, उनका क्रम पूछा गया था। भामाशाह योजना, ये शुरुआत है इसकी 2014-15 को। और देवनारायण स्कूटी योजना ये 2011-12 से। अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना ये 2021 से। और हमारी बेटी योजना ये 2015-16 को ये शुरुआत हुई थी। तो ये चारों आपको याद रखनी है, दोबारा भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन है वो आ सकता है। और कृषि अपडेट व सूजस बुलेटिन में देखिए, अब कृषि तथ्यों में पहला किन्नू महाकुंभ। ये किन्नू महाकुंभ कहाँ मनाया जाता है? तो ये गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर में किन्नू है वो सबसे ज्यादा होते हैं।
अगला देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर GSS ग्राम सेवा सहकारी समिति पर, ये कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का जो क्रियान्वयन है वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पर चलाया जा रहा है। और PM किसान सम्मान निधि, इसकी जो किस्त है वो 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार देती है और 3,000 रुपए राज्य सरकार, कुल मिलाकर के 9,000 रुपए है वो किसानों के खाते में आते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए मिलते हैं किसानों को, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 3,000 रुपए वो राज्य सरकार देती है। अगला देखिए गेहूं बोनस में राज्य द्वारा 150 रुपए बढ़ाकर के कुल वृद्धि है वो 160 रुपए कर दी गई है। 125 रुपए से 150 रुपए की गई है, पहले 125 रुपए। और गन्ने में MSP, ये भी पूछा गया था पहले, गन्ने में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 15 रुपए की वृद्धि की गई है। और गोवर्धन गोग्राम योजना, ये गोवर्धन गोग्राम योजना के अंतर्गत कोटा, गोवर्धन गोग्राम योजना यानी कि गोवर्धन गांव ग्वाला योजना है, ये गोग्राम नहीं गवाला योजना। गोवर्धन गवाला ग्राम योजना की शुरुआत है और राजस्थान से किस शहर से की गई है, तो ये की गई है कोटा से। गोवर्धन गवाला योजना की शुरुआत कोटा शहर से शुरू की गई है। और अन्य में देखिए अब क्रिकेट कप्तान में सुमित्रा जाट, ये बड़ोदरा में आयोजित जो हुई थी, बड़ोदरा में जो बड़ोदरा में सीनियर महिला वनडे चैंपियनशिप, तो इस चैंपियनशिप में बड़ोदरा के अंतर्गत सीनियर महिला वनडे चैंपियनशिप में राजस्थान की जो सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान वो सुमित्रा जाट। और गणतंत्र दिवस सम्मान मिला है, ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ था, ये तो सम्मानित किया गया है संतोष देवी खेदड़ को, तो ये आपको याद रखना है। नई प्रशासनिक इकाइयों में कुल जिला परिषद अब 41 हो गई है अब तक, आज की तारीख तक। और नई पंचायत समितियां वो 85 हो गई है। ग्राम पंचायतें हैं वो 3,417 हो चुकी है। और अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो सूचस अपडेट है वो आपको याद रखने हैं। तो आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की जो वीकली क्लास है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसे अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपसे मिस ना हो। इसकी पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।